ऋषभ पंत भाई, आपने ये क्या किया यार, क्या किया, क्यों किया? सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया। वाह ऋषभ चल रहा था। लंच की पहले का आखिरी ओवर था, मतलब लंच के पहले आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में वाह वाह ऋषभ हो गया यार। उफ, ऐसे कोई रन आउट होता है क्या यार? मतलब क्या ही था, अंग्रेजों को नकेल आपने कस दिया था। पारी मस्त चल रही थी, 141 रनों की साझेदारी हो गई थी। बेन स्टोक्स को समझ में आ रहा था कि कौन सा गेंदबाज उनका आएगा, किस कोने से क्या विकेट दिलाएगा। लेकिन आपने न जाने क्यों केएल राहुल के चक्कर में, अच्छा खेल रहे हैं केएल राहुल, ठीक है, केएल राहुल के चक्कर में आपने विकेट कुर्बान कर दिया। 74 रनों की पारी का यूं समाप्त हो जाना, ओहो, यही तो मौका था, यही तो मौका था। दोस्तों कहानी यह है, ये लंच से पहले का आखिरी ओवर था। बशीर बॉल कर रहे थे, सबसे पहले स्ट्राइक पे केएल राहुल थे। केएल राहुल 97 पर खेल रहे थे। बॉल ऐसी थी जिसको आप कवर से उठा के चौका मार सकते थे। केएल राहुल ने लिया सिंगल, और दौड़ते दौड़ते ऋषभ पंत ने उनसे पूछा था कि चौका क्यों नहीं मार दिया तूने। ऋषभ पंत आते हैं स्ट्राइक पे, एक गेंद को ब्लॉक करते हैं, और चूंकि उनके दिमाग में रहता है कि यार लंच से पहले केएल राहुल की सेंचुरी पूरा करवा देते हैं, अगली गेंद को, जो तीसरी गेंद है, उसको टैप करते हैं। कॉल उनकी थी, ऑल दो ऋषभ पंत की कॉल थी कि चलो यार तो दौड़ के इनको स्ट्राइक पर ले आते हैं। थोड़े अप्रिहेंसिव थे वहां पे, रनिंग उनकी स्लो हो गई वहां। शायद उन्होंने सोचा कि बेन स्टोक्स उठाएंगे बॉल और मारेंगे स्ट्राइकर इन पे, जहां जिधर केएल राहुल जाते हैं। और केएल राहुल तो लंक लगा के भागे थे, उनको तो भाई शॉट होना ही नहीं था। वो होता है ना कि जब बात आती है एक सेंचुरी पे तो आदमी कैसे कैसे दौड़ता है, वो तो पहुंच गए थे। बेन स्टोक्स ने देखा कि थोड़ा तो लड़खड़ाए हैं ऋषभ पंत, उन्होंने दूसरे छोर पे मारी बॉल, सीधे सीधे भाई स्टंप बिखर गए। और तभी पता चल गया था कि भाई ये ऋषभ पंत शॉट हैं, क्रीज से शॉट हैं। थर्ड अंपायर के पास गया फैसला, उनको चंद सेकंड लगे और उन्होंने बोल दिया इट्स आउट, और उसी के साथ हो गया लंच। कहां तो अंग्रेजों का लंच बेचैन होना था, उसके बाद प्याले में भी तूफान आता आता। सब तारीफें चल रही थी यार, मतलब ऋषभ पंत क्या क्या रिकॉर्ड की दहलीज पे हैं, सबसे ज्यादा छक्के मारने के रिकॉर्ड की दहलीज पे हैं। सबसे ज्यादा इंडियन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ दो छक्के शॉट थे। हो जाएंगे, छक्के आएंगे, छक्के जाएंगे, सेंचुरी या सेंचुरी मिस हो गई। 74 रन पे आप इतना अच्छा खेल रहे हो, और सबसे अहम बात कि परेशानी में भी परेशान नहीं हो रहे हो, दर्द को भी दवा बना के खेल रहे हो। ऑल दो फिजियो को मैदान पे कई बार आना पड़ा दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड ने बाद में एक रणनीति बनाई जो आधे घंटे 40 मिनट तक चली कि ऋषभ पंत और केएल राहुल को शॉर्ट पिच गेंदें करनी है और इनको आजमाना है। अब शॉर्ट पिच गेंद के चक्कर में ना बॉल जो इम्पैक्ट पड़ रहा था बल्ले पे, वो जो उनकी चोट लगी है बाएं हाथ में, परेशान करे थे। फिजियो आए, उन्होंने मरहम पट्टी की, फिर स्प्रे डाला, सब कुछ हुआ। मतलब दर्द को भी आप सह लिए, लेकिन बेदर्द हो गया यार इंडिया, मतलब। और जो सेलिब्रेशन किया है ना बेन स्टोक्स ने, वो सब कुछ बताने के लिए काफी था कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है, अंधे के हाथ बटेर लगी है भाई, क्योंकि उनको किसी कोने से कोई विकेट मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि क्या इंग्लैंड की बॉलिंग है, क्या इनकी स्ट्रेटजी है, क्या पिचेस दे रहे हैं। लॉर्ड्स की पिच भी ऐसी सपाट पाटा पिच है यार, इंग्लैंड में तो ऐसा हमने देखा नहीं था, इंग्लैंड में तो हमने वैसा देखा नहीं था, करे भी तो क्या करें बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स ने अपने ही माथे पे लिख रखा था कि भाई मैं ही कुछ करूंगा। एक तो ग्रोइंग में दिक्कत के बावजूद भी वो इतने ओवर तक बॉलिंग करते रहे, बस इसलिए कि बाकी तो लात खा रहे थे, मार खाए ही जा रहे थे। उन्होंने कहा कुछ तो मैं इज्जत बचा लूं, फिर भी क्या इज्जत बची। इंडिया ने 145 पे 3 से आगे बढ़ के बढ़ाया था अपनी पारी को। 248 मतलब 103 रन जोड़ने के बाद चौथा विकेट, 103 रन आज इंडिया ने जोड़ लिए, और वहीं पर चौथा विकेट गिरता है। पहले सेशन में आप किसी गेंदबाज को कोई विकेट ना देते हुए
आप 103 रन जोड़ते हो, सेशन आपका है, सेशन हमारा ही है, हमारा ही था। आखिर में ऋषभ पंत का जाना दिल के अरमानों का लुट जाना था यार। सेंचुरी सामने, आपके भी सामने, के राहुल की तो चलो हो ही जानी है। और क्या पड़ा था यार, के राहुल लंच के बाद बना लेते अपनी सेंचुरी, नहीं बनी ना सेंचुरी, फिर आप आउट हो गए, नहीं बनी ना सेंचुरी। अगर जो रूट पूरी रात 99 पे रह सकते हैं, 99 पे रह के इंतजार कर सकते हैं कि अगले दिन सेंचुरी बनेगी, तो ऋषभ पंत जी आपने ना ये आंकने में, आकलन करने में गलती कर दी कि सेंचुरी लंच के पहले ही होनी चाहिए थी। नहीं, क्या कहा जाए, मन मसोड़ कर रह गए हैं दोस्तों। खैर, हालात हाजरात, हर छोटी बड़ी वीडियोस, छोटी बड़ी खबरें आपके साथ हम लाते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज इस कारवां को आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ए ग्रेट डे, ग्रेट नाइट एंड ग्रेट संडे अहेड। बाय बाय।